लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मूसेंग ने इनके ऊपर 15 ब्लेड्स और टेक्निक का यूज किया था, मगर ये स्पिरिट्स तो मूसेंग के अटैक को ही एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तब ये देखकर मूसेंग बहुत ही शौक होते हैं, कहता है कि क्या, जिस पर ये लड़की कह रही क्या तुमने मेरे डीमन स्पिरिट को इतना ज्यादा आसान समझा है। तब ये डीमन स्पिरिट अब मूसेंग की ओर बढ़ जाता है, जिससे मूसेंग तुरंत ही अब अपने ठंड स्वॉर्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्पिरिट तुरंत ही मर जाते हैं। मगर इससे इस डीमन स्पिरिट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तब कीनो कह रही स्पिरिट शायद वो सेट के किसी खास फॉर्मेशन से लिंक है, इसलिए अब इसे तोड़ने का बस एक ही उपाय है। जिस पर तब ये लड़की तुरंत ही मूसेंग के पीछे आते अपने स्वॉर्ड से अटैक करके इसे नीचे भेज देती है, जहाँ जमीन से निकल रहे फ्लावर के टेंटिकल मूसेंग को जकड़ लेते हैं। तभी लड़की अब सीधे मूसेंग की ओर आते हुए क्या देखे, मरो बाशर, यही तुम्हारी किस्मत है। जिसे देखते ही कीनो चिल्लाते हुए क्या आता है कि कीड़े को अपेयर करो। तब इतना सुनते ही मूसेंग कुकून को सीधे सामने अपेयर कर देता है, जो इस लड़की के जानलेवा अटैक को खुद के ऊपर ही डॉज कर लेता है। मगर ऐसा होते कुकून का ये सेल ब्रेक होने लगता है, जिसमें सभी बहुत ही तेज एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। तब दूर होते हुए लड़की क्या देखी आखिर ये है क्या, जिस पर अब हम दे दे इस सेल को ब्रेक करते हुए कुकून अब एक ड्रैगन के फॉर्म में बाहर आता है। तब इसके इस नए रूप को देखते हुए मुझे क्या आता है क्या कुकून इवॉल्व हो गया, लेकिन कीनो तुमने तो कहा था कि कुकून कभी भी इवॉल्व नहीं हो सकता। जिस पर कीनो क्या था भूल गया क्या इसने डिवाइन 6SR के अंडे को खा लिया था, बस उसी की वजह से अब ये इवॉल्व होकर एक ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया है। तब कुकून भी पूछता है कि बताओ मुझे अब लग रहा हूँ मैं बहुत ही हैंडसम। जिस पर मुझे क्या था यार हैंडसम नहीं बवाल लग रहे हो। तब ये लड़की क्या देखी याद आई ये तो वही बीस्ट है जिसे तुमने हमारे टावर से चुराया था। कोई बात नहीं, मेरा डिवाइन स्पिरिट इसे भी खत्म कर देगा। मगर अब तो कुकून को देकर इस डिवाइन स्पिरिट की फटी पड़ी थी, जिस पर ये लड़की अब किसी टाइप की पावर को रिलीज कर देती है। तब इसके ऐसा करते इस स्पिरिट का रेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ये सीधे मूसेंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तब मूसेंग भी कुकून में समाते हुए इसकी ओर बढ़ता है, जिस पर डीमन स्पिरिट अपने टेंटिकल से मूसेंग को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक ही झटके मूसेंग इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब कुकून भी फॉर्म में आते हुए अपने आइस एट्रीब्यूट्स का यूज करता है, जो इस स्पिरिट को फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिस पर स्पिरिट अपने हाथ से एक अटैक इसकी ओर कर देता है। तब ठंडा एट्रीब्यूट से यूज करके इसके इस अटैक को डॉस करते हुए इसे 440 वोट का चोरों का झटका देता है, जिसकी वजह से स्पिरिट तुरंत ही खत्म हो जाता है। तब ऐसा होते ये डोमेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर ये लड़की बहुत इंजर्ड होकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर मुझसे एक्सपायर करते हुए क्या याद आई कि इतनी जल्दी कहाँ मैडम। तब मूसेंग की ताकत हेमली टावर से सामने अपेयर हो जाता है, जिससे टकरा के ये जमीन में गिर जाती है, जिस पर मूसा इसके पास आते इसे मारने के लिए कूद जाता है। तब कीनो क्या अरे पगले इसे जान से मत मारना, हमें अभी इससे ओकी सेक्टर के बारे में सब कुछ गुलवाना है कि आखिर ओकी सेक्टर लीडर कौन सी खिचड़ी पका रहा है। जिसमें मूसा इसके ऊपर अटैक करते हुए इसे और भी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और भी बहुत ही आराम से पूछता है कि बताइए मैडम आखिर आप ओकी सेक्टर वाले क्या 3-5 कर रहे हैं। तब ये लड़की कह रही मैं कुछ भी नहीं बताने वाली, तुम्हें जो भी करना है कर लो। जिसमें मूसा इसे खींचते हुए कुछ करने ही वाला होता है कि तभी कीनो क्या था खैर रुक जा, मैं जानता हूँ कि तुम जेंडर इक्वलिटी के साथ हो, मगर हम लोग के विलन नहीं जो लड़कियों से ऐसे पेश आए। और इतना कहते कीनो अपनी पावर से यूज करते इसके माइंड में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है और देखते हुए क्या था कि वो दो की सेक्टर वालों ने ऑलमोस्ट सारे टॉप क्लाइंट के सेक्टर से हाथ मिला लिया है, ताकि थाईलिंग सेट और इनके जैसे जितने भी सेक्टर इनके अगेंस्ट में उन सबको खत्म कर सके। ये लोग एक बहुत ही बड़े वॉर के लिए बिल्कुल रेडी है। तब मूसेंग क्या था कि इसका मतलब थाईलिंग सेक्टर मास्टर बिल्कुल अकेला है, हमें अब जितनी जल्दी हो सके थाईलिंग सेक्टर मास्टर को की सेक्टर में जाने से रोकना होगा। लेकिन मूसेंग इतना क्या था किसी टाइप का शील्ड थोड़ी दूर में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तभी लड़के हंसते हुए क्या देखिए तुम लोग लेट हो गए, थाईलिंग सेक्टर मास्टर ऑलरेडी हमारे ओकी सेक्टर में फंस चुका है, इसीलिए हमारे सेक्टर वालों ने प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिव कर दिया है। अब ना तो वहां से कोई बाहर आ सकता है, ना ही बाहर का कोई अंदर जा सकता है, जिस पर इसके इतना क्या था कुकून से भी कुचल देता है। तब मुझे क्या था किसी ने नहीं देखा कि हमने लड़की को मार दिया, ये बात यहीं पे दबा दो। तब मुझे क्या था चलो लगता है मुझे सबको बचाना होगा, और इतना क्या था मुझे कुकून के ऊपर सवार होकर बहुत ही तेजी से यहाँ से निकल जाता है। तब सीन चेंज होता है और हमें थाईलिंग सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्लैन मास्टर के ना होने की वजह से जो बचे हुए डिसाइबल थे उन सबको भी खत्म करने के लिए ओकी सेक्टर वालों ने अपने डिसाइबल को भेजा था। ये लोग यहाँ पे सारी चीजों को तबाह करते हुए सबको मार रहे थे। तभी लड़का भागते हुए क्या था कि आखिर मास्टर मुझे अभी तक आए क्यों नहीं, जिस पर पीछे पड़ा ओकी सेक्टर डिसाइबल क्या था कि आखिर तुम लोग भाग के जाओगे कहाँ, तुम लोगों का खेल खत्म है। और इतना क्या ये इन दोनों भी ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तभी इस अटैक लगने की वजह से ये लड़का दूर जाके गिरता है और इसी बहन को ओकी सेक्टर डिसाइबल पकड़ लेता है,
जिस पर ये लड़का कहता है टकले छोड़ दे मेरी सिस्टर को। तभी टकला कहता है कि और अगर नहीं छोड़ा तो। जिस वजह से इतना कहते कहते कुकुन आखिर से भी अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। तब वो किसी के बाकी डिसाइबल बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आया। जिस वक्त कुकुन आइस एटीट्यूड का यूज करते हुए सारे ही वो किसी के डिसाइबल्स को फ्रीज कर देता है। तब मुसेंग भी यहाँ पर आते हुए अपने 15 मिनट शॉट टेक्निक का यूज करके इन सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखा ताली सेक्ट वाले बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि क्या बात है मास्टर मुसेंग। तब लिंग भी इन लोगों के सामने आ जाती है, जिन्हें देखकर बाकी सेक्ट वाले कहते हैं कि देखो हमारी प्रिंसेस बिल्कुल फाइन है। तब मुझे पूछता है कि आखिर सेक्ट मास्टर और बाकी एल्डर कितनी देर पहले वो किस सेक्ट में गए थे। जिस पर ये लड़का कहता है कि बस कुछ ही देर पहले, मगर उनके चाहते वो कि सेक्ट वालों ने किसी टाइप की फॉर्मेशन से शायद उन्हें कैद कर लिया है। तब मुझे कहता है कि लिंग तुम्हारा काम है सेक्ट को देखना, यहाँ पर अब अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉन्टेक्ट करना। कौन तुम अपने सेक्ट में जाओ और जितनी जल्दी हो सके वो की सेक्ट में हेल्प लेके पहुंचो। मैं तब तक वो की सेक्ट में एंटर करके वहाँ के माहौल को संभालता हूँ। जिस वक्त खून भी यस किया तो इस वेपन को मुसेंग को दे देती है। तब ये लड़का भी अपने पावर से एक फायर फील्ड को क्रिएट करता है और फिर इसे मुसेंग को देते हुए कहता है कि आपके काम आएगा। जिसे देखकर हीरो कहता है कि अरे वाह इस बच्चे के पास तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तब मुसेंग इसे अपने पास रखते हुए कुकून में सवार हो जाता है, जिसके बाद लेट्स वो कहते हुए सीधे यहाँ से निकल जाता है। तब थोड़ी देर में मुसेंग की सेक्ट बाउंड्री में पहुंच जाता है, जिसमें मुसेंग हीरो से पूछता है कि हमें ऐसे यहाँ पे घुस जाना चाहिए। तब कुकून कहता है कि देखो मुसेंग वहाँ पे शायद वो की सेक्ट का कोई डिसाइबल जा रहा है। जिस वक्त गौर से देखते हुए मुसेंग कहता है कि ये 2 डिसाइबल्स में से एक है जो शायद हमारे यहाँ पे अटैक करने आया था लेकिन हमारे हाथों से बच गया। और फिर मुसेंग कुकून की ओर देखते हुए कहता है क्या मैं जो सोच रहा तुम भी वही सोच रहे हो। दाविदा कहते हैं दोनों अब खुद को की सेक्ट डिसाइबल्स में चेंज कर लेते हैं, जिसकी बाद स्पेयर होगी इस डिसाइबल के आने से पहले ही जमीन में आके खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी इनके पास आते हुए कहता है कि मुझे जाने दो, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ी न्यूज़ है। जिस पर मुसेंग कहता है कि अभी क्लैन मास्टर ने किसी को भी सेक्ट में अंदर आने से मना किया है, इसलिए तुम्हारे पास जो भी न्यूज़ है वो हमें बताओ, मास्टर तक पहुंचा देंगे। तभी लड़का वापस देखते हुए कहता है ताइलिक सेक्ट में हमारा प्लान फेल हो गया। वो मास्टर मुसेंग है ना वो एन वक्त में किसी बड़े ड्रैगन मास्टर के साथ वहाँ पे पहुंच गया। उसने आते ही हमारे सेक्ट के सारे डिसाइबल्स को ऐसे खत्म किया मानो हम लोग उनके सामने कुछ थे ही नहीं। जिससे मुझे इस लड़के के मजे ले दे कुकून को अपेयर करके इसमें कुछ ड्रॉ करते हुए क्या था क्या वो मॉन्स्टर ऐसा दिख रहा था। तभी लड़का क्या था कि नहीं वो दरअसल लंबा था। जिसमें मुझे दोबारा बनाते हुए क्या था शायद ऐसा दिख रहा होगा। तभी डिसाइबल क्या था कि आखिर किन नमूनों से पाला पड़ गया। इन गधों को तो इतना भी नहीं पता कि आखिर ड्रैगन दिखते कैसे है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।